नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी आ चुकी है और छात्र इसमें कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं देगा। ठीक वही हाल होमगार्ड के कुछ छात्रों का है। होमगार्ड का को भी अप्लाई करने में छात्र कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपको फिजिकल के लिए भी नहीं बुलाया जाए। क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं, आपको करना क्या चाहिए कि आपका रिजल्ट हो सके, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक अमित तिवारी सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब से बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, 19,838 वैकेंसी आई है, अप्लाई होना तो चालू हो गया है सर, लेकिन छात्र क्या कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसको लेकर लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं सर? देखिए, कुछ सबसे ज़्यादा जो अधिक गलतियां है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हुए भी आप फॉर्म भर रहे हैं, वो काम मत कीजिए। पहले डॉक्यूमेंट्स बन जाने दीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्या मतलब है सर? जैसे कि अभी मान लीजिए किसी के पास एनसीएल नहीं है और वो फॉर्म अप्लाई कर दिया, और मान लीजिए 5 दिन बाद आने वाला है, यानी अभी फॉर्म आज अप्लाई किए लेकिन एनसीएल 5 दिन बाद आने वाला है, और अभी हम डाल दिए कि हमारे पास एनसीएल है। सो जिस डेट में आप फॉर्म डालिएगा वो वहाँ बराबर पूछेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कि आप इस डेट में जब फॉर्म डाले थे तो उस समय तब आपके पास एनसीएल था ही नहीं, तो आप थे कैसे, आप इसके अंतर्गत आ नहीं रहे थे, तो आपने क्यों किया? तो मैं हम सभी अभ्यर्थियों से ये बोलूंगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालिए फॉर्म, और आज आने दीजिए, 1-2 दिन वेट कर लीजिए। नहीं तो अगर पुराना एनसीएल होगा कभी का, तब ये रिस्क आप उठा सकते हैं। पुराना एनसीएल कभी का होता है तो उसे फॉर्म भरवा लिया जाता है एक और ले लिया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से बनवा लेना है, फिर भी तभी फॉर्म। हाँ, ये बराबर हम बोल रहे हैं। बहुत से लड़के गलती भी कर रहे हैं, इस पर बार बार कॉल भी आता है, कमेंट भी आता है। तो आपके माध्यम से मैं ये बता दूं सभी अभ्यर्थियों को कि भैया फॉर्म भरो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत होगा, तो फिर बाद में मत बोलना। और जो लोग सर अप्लाई कर दिए होंगे उनका अब कोई सुधार का मौका या कुछ हो सकता है? देखिए, 2 चीज है जो गलती कर चुके हैं उनके पास। पहला ये चीज है कि कभी का आपके पास एनसीएल होगा तब मत कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले बार ही स्टूडेंट हैं और आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, तो सबसे बड़ा आपके लिए अभिशाप होने वाला है कि आपका रिजल्ट होने के बाद भी फाइनल आपको बाहर कर दिया जा सकता है, क्योंकि वो साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा वाला लड़के कि हम आते हैं, एनसीएल मेरे पास है लेकिन 2023 का है, 2024 का है, 2022 का है, मेरे पास 2017-18 कभी का है, तो वो ये रिस्क ले सकते हैं उनको, क्योंकि उनका फॉर्म एक भरवाया जाता है और वो नया वाला भी रहेगा, पुराना वाला भी काम चलेगा। फॉर्म अप्लाई करवा के एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, वो हाँ लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सर, अभी राजस्थान पुलिस में फॉर्म आया है, राजस्थान पुलिस में वैकेंसी आई है राजस्थान पुलिस की, और वहां पे महिलाओं की हाइट की अगर बात करें तो 1.52 वहां पर भी महिला हाइट कर दिया गया। लेकिन बिहार पुलिस में भी महिला की हाइट को लेकर के महिलाएं आवाज उठा रही हैं। हालांकि आंदोलन भी इसको लेकर के ऐलान किया गया था, लेकिन किसी वजह से आंदोलन विफल रहा सर। लेकिन बिहार की महिलाएं चाहती हैं कि हमारा भी हाइट बिहार में भी 1.52 कर दिया जाए। क्या कुछ कर रहे हैं सर? और बिहार पुलिस के जितने छात्र हैं अमित सर से काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, बात सही है, और जो परमिशन लिया भी गया था एक दिन आंदोलन में, तो देखिए मेन बात है कि आप भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक है और चुनाव भी है, माहौल भी है, लेकिन भीड़ नहीं दिखाइएगा तो कैसे क्या होगा? ये सिर्फ हाइट का ही नहीं मैटर है। हाइट का तो हबे किया है, मान लीजिए कि झारखंड दे, आपको यूपी दे या अदर कोई भी स्टेट दे, वहाँ पर हाइट कम है। सबसे लंबी लड़कियाँ जो पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है, वहाँ पर भी जब हाइट का ये हाल है तो बिहार की स्थिति आप समझ लीजिए। और इस पर विधानसभा में पिछले साल आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी बोले भी थे, जब विपक्ष के लोग पूछे थे तब बोले थे। मेन मैटर ये भी है कि आपका क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए। ये सब लड़के लामबंद होंगे, एकजुट होंगे और एकजुट होकर बात अभी रखेंगे तब जाकर होने वाला है। आपने सही समय पर सही क्वेश्चन उठाया है कि भाई बाद में फिर कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो मिला नहीं है, हमारा कट ऑफ कितना पड़ गया पता नहीं है, तो सर तो जाकर कट ऑफ नहीं ना जारी करवाएंगे। आप लोगों का बात अभी पहुंचाया जा सकता है, वो भी आप भीड़ दिखाइएगा, अपने में एकजुटता लाइएगा और साथ में एक साथ बात रखिएगा, तभी कुछ हो सकता है। और हमको लगता है कि पहली ऐसी वैकेंसी बची है बिहार पुलिस जहां पे ना आंसर की दिया जाता है, ना कार्बन कॉपी दिया जाता है, क्या छात्र लिखे नहीं लिखे, कितना पे कट ऑफ बना नहीं बना, केवल आयोग को ही पता होता है। छात्रों के अंदर पारदर्शिता की बहुत कमी है बिहार पुलिस को लेकर। एकदम सही है। और अभी देखिएगा कि एक छोटा सा बस इंसिडेंट में बता रहा हूँ, एक लड़का है, बिहार का ही है, वो अपना आंसर की मंगाने के लिए, समझिए कि यहाँ के वकील का मैं नाम नहीं लूंगा, 7 लाख रुपया खर्चा कर दिया है
आंसर की अपना सिर्फ मंगाने के लिए कि मेरा काहे नहीं हुआ, मेरा 75 क्वेश्चन सही था, 7 लाख रुपया। और वो यहां तक कि बिहार के डीजीपी पर भी केस किया है और उस वकील को भी केस किया है, हाईकोर्ट का बड़े नामे वकील है, लेकिन उसका बेचारा का पेंडिंग राज्यपाल में जाकर अपना राज्यपाल के यहाँ वो अपना लगाया है एप्लीकेशन की कुछ इस पर किया जाए, क्योंकि हमारा पैसा भी लूट लिया गया। और सीएसबीसी को कोर्ट ने निर्देश दिया था, पटना कोर्ट ने, कि आकर अपना सभी इसका एफिडेविट दीजिए, और उसको पता भी नहीं है कि एफिडेविट मिला है कि नहीं मिला है। यानी वकील बीच में घोपलाबाजी कर गया, उधर सरकार अपना शांत हो गया, कुछ नहीं, और बेचारा इधर से उधर मिला ना, बताया गया कि आप छठे तो क्यों? हाँ, क्यों छठे। और ऐसे ही सिवान की भी कुछ लड़कियां जो है केस लड़ रही हैं, यानी 3-4 केस अभी चल रहा है इस मामले पर, लेकिन ये पल्ला झाड़ लेता है सीएसबीसी। ये क्यों पता है आपको? क्योंकि लड़कों में एकजुटता नहीं है। लड़के अब तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन वो बाद में रोएंगे जब उनको पता ही नहीं चलेगा मेरा 7 क्वेश्चन कैसे कट गया और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सर। और पारदर्शिता की अगर बात करें तो बिहार पुलिस में ही एक ऐसी वैकेंसी हमको लगता है कि जहां पारदर्शिता की बहुत कमी है। सीएसबीसी आयोग से हम भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप एग्जाम ले रहे हैं तो उसका आंसर की जरूर जारी होना चाहिए। अगर छात्र का रिजल्ट नहीं हो रहा है तो उसे इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है तो कितने नंबर से हम छठे हैं, क्यों नहीं हुआ है। सर एक और वैकेंसी है होम गार्ड की, और ये भी अप्लाई होना चालू हो गया है सर, लेकिन एक चीज और इसमें मिस्टेक कर रहे हैं सर, फोटो वाला कुछ मैटर है इसमें, और छात्र काफी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या कुछ मैटर है? देखिए, फोटो वाला जो मैटर है ये लोग नहीं समझ पा रहे, जल्दीबाजी में बस जाकर फॉर्म डाल दिए, जबकि फॉर्म डालने वाला भी को ये समझना चाहिए, क्योंकि वो साफ साफ बड़ा बड़ा लेटर में लिखा हुआ है, जिस साइबर कैफे में या जहीं से फॉर्म डाल रहे हैं, कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो रंगीन तो होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज कि आपके फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ फॉर्म डेट नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, ये एकदम नेसेसरी है फोटो पर। तो ये इस चीज में लड़के गलती कर रहे हैं, काफी लड़के पूछ रहे थे, आपके माध्यम से सबको पता भी चलेगा। आप हो सकता है कि आप कोशिश कीजिए सुधार करने के लिए, नहीं तो ये जो है इस गलती को आधार बनाकर आपको बाहर किया जा सकता है, क्योंकि वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारे जो हमने जितना चीज लिखा है उसके अनुसार आप फॉर्म नहीं भरिएगा तो या तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं या लास्ट में हम बाहर भी कर सकते हैं। तो क्या फोटो के लिए भी फिजिकल से बाहर कर दिया जाए? किया जाता है, फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, फोटो के चलते किया जाता है, सिग्नेचर के चलते फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो रिजेक्शन लिस्ट में नाम आता है। होम गार्ड में तो रिटर्न नहीं है सर? नहीं है, फिजिकल है। बिहार पुलिस में है? हाँ, बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस की अगर बात करें सर तो लूसेंट एक रामबाण किताब माना जाता है। जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं लूसेंट को सोचते हैं कि इससे 60-70% आ जाएगा, कुछ लोग तो कहते हैं पूरा ही पूरा आ जाता है। क्या लूसेंट के अलावा भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत है बिहार पुलिस के लिए? आप बहुत अच्छा सवाल किए, और ये सवाल करने के लिए दम भी होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि लोग अपने बुक के बेचने के होड़ में ये बस कह देते हैं कि मेरा बुक पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं अपने हॉस्टल में 50 के 50 लड़कों को सिर्फ लूसेंट दिया हूं, सिर्फ लूसेंट, कोई बुक 50। हाँ, अपना जितना भी लड़का है सबको लूसेंट दिए हैं। अब वीडियो में भी मतलब आप कभी आइए देखिए हॉस्टल पर। बुक पीडीएफ क्यों नहीं दी? अपना पीडीएफ हम डेली देते हैं उन लोगों को होमवर्क, लेकिन लूसेंट भी देते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिस दिन लूसेंट का विविध, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पर अपना पकड़ बना लेगा और साथ में मटेरियल पर, तो वो एकदम एग्जाम निकालेगा। मेरा मटेरियल दिया जाता है आपको डेली, हम देते हैं उनको 200 क्वेश्चन विथ आपको फैक्ट के साथ सब चीज याद कराते हैं, रटवाते हैं, ये सब चीज करवाते हैं, लेकिन लूसेंट बुक उनके हाथ में सबसे पहले देखिएगा। और यही मैं बताना चाहता हूं कि आप कितना भी मोबाइल में पढ़ लीजिए, कितना भी आप टेस्ट लगा लीजिए, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, और लूसेंट के पीछे आप नहीं भागिएगा। लूसेंट का कुछ चुनिंदा जो चैप्टर है नहीं पढ़िएगा तो वही से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और 21,391 में भी आप सोचिए कि लगभग जीके के हम सेक्शन देखे, साइंस के सेक्शन देखे, तो वहां पर 60% क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट टच किया है लूसेंट से। मतलब बिहार पुलिस में रिजल्ट लेना है तो लूसेंट को घोर कर पी जाना है। एकदम यही चीज है कि आदमी घोर कर पी नहीं पाता है। लूसेंट अपने आप में बहुत समुद्र याद ही नहीं होता। हाँ, वो बहुत बड़ा बुक हो जाता है, बस देखने में लगता है वो ओनली फैक्ट है। तो आपको उस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, मोर रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट दिया हुआ है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट के लिए जो लिखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, वो समझाने की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन आप अगर सच में लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। कितना नंबर लाना होता है सर, क्योंकि न आयोग को पता है, न आपको पता है, न छात्रों को पता होता है। बिहार पुलिस का सेट तो सभी लोग मार रहे होंगे, जैसे आप भी पीडीएफ देते होंगे तो सभी लोग अप्लाई करते होंगे समय लगा करके कि इतना में। समय का तो कोई पाबंदी है नहीं, क्योंकि 2 घंटे में जीके जीएस का 100 क्वेश्चन बहुत है, मतलब बहुत एनफ माना जाएगा समय। लेकिन कितना में रिजल्ट होगा, क्या होगा, क्या कुछ बोलिएगा इन चीजों के लिए छात्रों? देखिए, इसीलिए मैं 80 नंबर भी आता है तो सेफ नहीं समझते हैं बिहार पुलिस में, क्योंकि कट ऑफ पता ही नहीं। हाँ, देखिए, इसीलिए मैं हमेशा ओपन टेस्ट रखता हूँ। एनआईटी घाट पर कल भी होने वाला है 13 अप्रैल को। तो मैं टेस्ट इसलिए रखता हूं कि मैं देखूं कि माहौल क्या है पटना का। और अभी गोपालगंज में मैंने टेस्ट लिया है, सिवान में लिया है, और अगला जो टेस्ट होगा वो भागलपुर, बांका में होगा। ठीक, यानी हर एक जिला में टेस्ट लेना है। फ्री। कितने दिनों से ले रहे हैं? पिछले 3 सप्ताह से, यानी जब से भर्ती आ गया। हाँ,
चेकअप खुद करते हैं या किसी? नहीं नहीं, हम खुद ही चेक करवाते हैं। हाँ। एवरेज स्कोर जैसे 3 तरह के छात्र होते होंगे टेस्ट में, जो लोग कुछ लोग 90 पार भी कर देते होंगे, कुछ लोग 85 के पार होंगे, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो 60 से 80 के बीच में होंगे, और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो 30 से 55-50 के बीच में होंगे। एवरेज स्कोर आपके टेस्ट में अभी बिहार पुलिस में कितना ला रहे हैं छात्र? बड़ी ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इस भर्ती को देखिएगा 19,838, तो 21,391 से एकदम डिफर है। ये इसलिए डिफर है क्योंकि इसमें 2024 वाले भी लड़के हैं, 2023 वाले, और सबसे ज़्यादा यही लड़के हैं, और 2022 वाले भी लड़के हैं। तो जो नए लड़के होते हैं उनसे वो उम्मीद रखना कि वो 100 में 100 लगा देंगे, 90 लगा देंगे, बड़ा मुश्किल होता है। और वहीं आपको साफ साफ झलक दिखाई देता है आपको ओमआर सीट में। जब इन लोगों का हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि 40 और 45 लाने में भी स्थिति खराब हो जा रहा है। 40-45 मैक्सिमम आपको समझिए कि पूरे 100% अगर हम लड़का मिला लें तो 90% लड़के जो हैं वो 50 के करीब रह रहे हैं, यानी 50 के नीचे या 50 रह रहे हैं। बाकी 10% ऐसे लड़के हैं जो कि 50 और 60 के बीच में रह रहे हैं, और कुछ लड़के जो चुनिंदा अपने आप के दरोगा कैंडिडेट है, बिहार पुलिस भी कैंडिडेट है, तो वही है जो 60, 65 के पार जा रहे हैं। स्थिति यही है, हर जिले का स्थिति यही है। मतलब एवरेज स्कोर आपके अनुसार 50-55? हाँ, 50-55 अभी लाना, अभी 50-55 भी ला रहे हैं, तो अभी 2.5 महीना समय है, 3 महीना, तो उस समय तक आपका 60 हो जाएगा। इतना इनफ होता है बिहार पुलिस के लिए। लेकिन सर आप कह रहे हैं इनफ हो जाएगा, लेकिन कुछ छात्रों को 2 नंबर 4 नंबर बढ़ाने में नानी याद आ जाता है सर। अगर टेस्ट आप भी ले रहे होंगे तो स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है टेस्ट सीरीज में। उसके लिए क्या कुछ करना होगा? जैसे मेरा अगर 50 अंक आ रहा है तो हमको 55 करने में बहुत मुश्किल है सर। 55 करना एक दिन भारी बात नहीं है, लेकिन 55 बनाए रखना बड़ी बात होती है सर। क्या कुछ करना होगा स्कोर बढ़ाने के लिए? आपने सही बात बोला, कंटिन्यूटी जरूरी है, यानी कि एक दिन 95 ला दें और अगला दिन 35-40 लाए तो उसे कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको लगातार 7, 8, 10 दिन तक ये महसूस होने लगेगा कि नहीं मेरा 60 से ऊपर होने लगा तो मैं सेट में अच्छा स्कोर करने लगा। मैं सेट लगाया जाता है। देखिए इस बार का क्या हुआ है, माहौल बन गया है कि नए नए लड़के भी सेट लगा रहे हैं और उनका सिलेबस खत्म है नहीं, डायरेक्ट सेट लगा रहे हैं, तो वो 40 के नीचे भी चले जा रहे हैं, 45 चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में पड़ जा रहे हैं। लेकिन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 22 वाले, 23 वाले, 24 वाले लड़कों के लिए खासकर मैं बोलूंगा कि अभी आपके पास 2.5 महीना समय है। आप आपको सिलेबस देख ले रहा है, ट्रोली देख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट देख लीजिए, और उसके हिसाब से अपना आगे पैटर्न बढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं कि एक बुक को 20 बार पढ़ो, 20 बुक को एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि उतना तुम्हारे पास ना समय है और ना उतना आयोग तुमको समय देगा। अपना एग्जाम डेट निर्धारित कर दिया है, उस एग्जाम डेट के लिए आपको तैयार रहना होगा। और अगर तुम दिमाग में एक कल्पना बनाकर बैठे हो कि मेरा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय मिलेगा और चुनाव बाद एग्जाम होगा, तो ये तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अभिशाप होने जा रहा है। तक हो सकता है एग्जाम ऑफिशियली जो आपको CSBC ने DM को लेटर भेजा है उसके हिसाब से 13 आपको जुलाई से स्टार्ट है, 6 अगस्त तक एग्जाम है। 13 जुलाई से बिहार पुलिस 19,838। हाँ, 19,838 से 6 अगस्त तक एग्जाम है। टोटल 8 शिफ्ट में सेंटर मांगा है और ये आपका एग्जाम लेगा। चलिए, बाकी जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं, अमित सर का लास्ट संदेश क्या होगा? मेरा यही संदेश होगा कि आप लोग टेस्ट जब लगाते हैं तो उस टेस्ट को पीछे से रिवीजन भी करते चले जाइए और अच्छा कीजिए। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो आपको समय पता चलेगा कि एग्जाम ये चीज में होने वाला है। तो आप ज्यादा कोशिश करें कि अभी हमारा 60 आ जाना चाहिए, 70 आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लास्ट महीना में भी 15 दिन भी अगर आपका 60 के ऊपर आने लगा, 60 आने लगा स्कोर, यानी आपकी तैयारी बेहतर हो चुका है। तैयारी बेहतर करने के लिए बार बार रिवीजन कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं से भी पढ़िए, एकदम मन लगाकर पढ़िए, आपका सफलता जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ अमित तिवारी सर थे, और बिहार पुलिस और होमगार्ड को लेकर के हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई सवाल होगा जो इस वीडियो में नहीं होगा। अगर आपको भी बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी में अगर अपना एक सीट सुनिश्चित करना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो भी अमित सर के द्वारा बताया गया है फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को उनको मंजिल पर पहुंचाने के बाद अमित सर ये स्ट्रेटेजी आपको लोगों के साथ शेयर की है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।